चलो तो स्टार्ट करते हैं डोजी कैंडलस्टिक्स। अभी डोजी कैंडलस्टिक्स क्या है, डोजी कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, सब देखेंगे आप। मुझे डोजी कैंडलस्टिक्स 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, 3 टाइप्स की है डोजी कैंडलस्टिक। एक है नॉर्मल डोजी, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक है ग्रेवस्टोन डोजी। नाम कुछ नहीं है, बस सिंपल है, ये देखो। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डोजी से, ठीक है। नॉर्मल डोजी कैसी होती है, ये देखो, जैसा प्लस होता है ना हमारा, ऐसे नॉर्मल डोजी होती है। नॉर्मल डोजी ये अभी कैंडल हमें क्या बता रही है, ये अभी कैंडल हमें क्या बता रही है, नॉर्मल डोजी हमें क्या बताती है, ये देखो, ये बताती है कि यहीं पे ओपन पॉइंट है इसका, इसने हाई मारा, ये हाई लगा के फिर से ओपन पॉइंट था उसके नीचे चली गई, ये लो लगाया, बाद में क्या हुआ, लो लगा के फिर से वही ओपन हुआ था ना, वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ। मतलब ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ, यहीं पे मार्केट। तो इसने कुछ रिजल्ट दिया क्या हमें, कुछ रिजल्ट दिया इसने, मतलब क्या, सुबह हाई मार के फिर से लो लगा के फिर से वही बंद हुआ। मतलब जो 9 बजे 9:15 बजे था, जो 500 रुपया था, तो मार्केट क्लोज समझ होते भी 500 रुपया ही हो गया, क्लोजिंग भी 500 पे ही हो गई। तो ये तो कंफ्यूजन हुआ ना पूरा, मतलब क्या, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो क्या मतलब है फिर, तो ये कहाँ काम आएगा हमें, ये काम आएगा क्या, ये कंफ्यूजन ही कैंडल हुआ ना, सही बात है, ये कंफ्यूजन ही हुआ ना। तो ये क्यों, ये कहाँ काम आ सकता है, ठीक है, चलो देखते हैं। अभी देखो, अभी क्या कर रहा था, मार्केट है ना, ऐसे ग्रीन बनाते हुए ऊपर जा रहा था, बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा था, विदाउट कंफ्यूजन ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, ऊपर तो गया, ऊपर तो गया, हाई भी लगा, बट अभी क्लोजिंग नहीं कर पाया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाया। फिर से जो ओपन पॉइंट था उसके भी नीचे आ गया, उसके भी नीचे आ गया। मतलब ये रेड कैंडल हुई, यहाँ पे ये रेड दिखेगी, अभी ऐसी कैंडल दिखती होगी ना, ये ऐसे हैमर जैसे हमारी, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, इसके बाद फिर से जो यहाँ पे था ना, मतलब ये देखो ऐसे दिख रहा था ना, यहाँ पे था, तो यहाँ से फिर से यहाँ गया और वहीं पे क्लोज हुआ, यहीं पे क्लोज हुआ। मतलब हाई मारा, लो मारा, और वो जहाँ ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। तो अभी क्या पता चल रहा है हमें कि जो बायर्स फुल जोश में थे ना, कि उनके पावर पर थोड़ा डाउट आ चुका है अभी, क्योंकि ये फिर से इतनी बड़ी कैंडल नहीं बना पाई यहाँ पे, ये फिर से इतनी बड़ी कैंडल नहीं बना पाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कैंडल बनाई, तो बायर्स के ताकत पर डाउट आ चुका है। अभी ये काम आ रहा है क्या, अभी ये काम आ रहा है क्या, आ रहा है कि ये हमें बता रहा है कि पावर्स, बुल्स का पावर्स थोड़ा सा खत्म हुआ है, पूरे खत्म नहीं हुए, थोड़ा सा खत्म हुआ है। यह हमें बता रहा है कि बुल्स का पावर खत्म हुआ है। तो अभी क्या ये काम आ रहा है क्या, कंफ्यूजन हमें क्या बता रहा है, कंफ्यूजन हमें अभी ये काम आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि बुल्स का पावर खत्म हो चुका है, अभी सेलर्स आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसी बड़ी रेड कैंडल मिलेगी तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब ये बेरी सिंगल पिंक भी हुई ना यहाँ पे, अगर ये कुछ भी कलर पकड़ो, लेकिन इस 2 कैंडल को तो खा गई है, तो ये बेरी सिंगल पिंक भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। मतलब ये क्या बोल रही है अभी कि बायर्स का पावर खत्म होके सेलर्स का एंट्री मार्केट में हो चुका है, ठीक है, सेलर का एंट्री हो चुका है, तो यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। इसे ही हम इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोलते, क्योंकि ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो बस यही नॉर्मल डोजी का काम है कि मार्केट में बताना कि मार्केट में कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है,
और जो भी बायर्स का पावर था वो खत्म हो चुका है। मतलब और क्या है यहाँ पे, और क्या बेटर चीज़ है, देखो हम सीधे सीधे बेरी सिंगल फिंग पे सीधे एंट्री देते तो ये जाके एक पॉज ले रहा है, थोड़ा कंफर्म कर रहा है, एक पॉज ले रहा है मार्केट। इसके बाद अगर रेड कैंडल होती है तो मतलब ये जबरदस्त सेलिंग पैटर्न है डोजी का। बस यही काम है कि मार्केट में जो पावर था जिनका भी, मतलब ऊपर जा रहा था तो बायर्स का, नीचे जा रहे थे तो सेलर्स का, पावर कम कर होते हुए दिखाना हमें नॉर्मल डोजी। बस यही काम करती है नॉर्मल डोजी, कुछ नहीं। ठीक है, बस अभी देखते हैं सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या है, ठीक है। अभी देखो, अभी एक दूसरा भी पैटर्न देखते तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट मस्त आ रहा था, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज नीचे कर रहा था। बट यहाँ पे फिर आपने डोजी बनाई तो अभी किसके पावर पर डाउट आ गया, सेलर्स की पावर पर। ठीक है, अगर इसके बाद ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है तो बुलिश इंगल्फिंग भी पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, ऐसा मार्केट बोल रहा है। तो ये कैंडल हमें बता रही है कि कब बाइंग आएगी मार्केट में, डोजी। यही काम है बस, कंफ्यूजिंग जो भी ट्रेंडिंग मार्केट, वो लेवल दिखाना, शो करना कि अभी ये लेवल खत्म हुआ है या कम हुआ है। ठीक है, और इसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं। ये देखो ऐसे होता है, तो ये रेड कैंडल और इसका हाई और ये हाई भी ब्रेक करते तो ये मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग मतलब क्या, मॉर्निंग में सूरज ऊपर जाता है इसलिए मॉर्निंग स्टार। तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न होते हैं, ये नॉर्मल डोजी। ठीक है, सिंपल। अभी आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी होती है। देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ नहीं, सिंपल सा टी जैसा होता है ना, टी अपना अल्फाबेट टी, उसी की तरह होती है। मतलब क्या, वो ड्रैगन फ्लाई जो रहता है ना, वो छोटा सा इतना सुई जैसा, बड़ी वीक और 2 पंख ऐसे रहते हैं, वो वाला छोटा। बारिश खत्म होते ही वो थोड़ा आ जाता है, देखो मतलब गर्मी के दिन में जो इधर उधर उड़ता रहता है ना, वो वाला। यहाँ पे इसका ऐसा मुंह होता है और ये से 2 पंख होते हैं, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो इसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, इसलिए उसकी तरह दिखते हैं, इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला है। बाकी कुछ ना, काम सेम है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल रखो। अभी इसमें क्या हुआ है, देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो लगाया और फिर से क्लोजिंग भी यही हुई। तो अभी इस कैंडल में क्या हुआ, ये हाई पॉइंट भी यही हुआ। सही है, यही पे था तो इसके ऊपर नहीं जाया, मतलब ये हाई पॉइंट हुआ ना। तो ओपन भी वही था, क्लोज भी वही था, हाई पॉइंट भी वही था। मतलब देखो, यहाँ पे सेलर्स आए, नीचे लेके गए, बट बायर्स ने नीचे और जाने नहीं दिया। फिर से बायर्स आए और वहीं पे रुके, मतलब जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे रुके। ये कुछ दिखा ही नहीं रहा है। बट अगर ये देखो, ये 1 रुपया ऊपर चला गया होता ऐसे, तो ये ऐसी कैंडल दिखती है हमें, बुलिश हैमर। 1 रुपया ऊपर चला गया होता, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो यहाँ वो क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो हमें बुलिश हैमर मिला, मतलब सेम मैच हो रहा है। वहाँ जो नॉलेज हमने पिछले लेक्चर में वीडियो में डाला है उसके साथ ये मैच हो रहा है, हैमर के साथ मैच हो रहा है। ये तो बुलिश पैटर्न है, सिंपल सी बात है। कलर तो रहेगा, 1 या 2 पैसा ऊपर नीचे रहा तो भी कलर चेंज हो जाएगा, बट सिंपल सी बात है कि देखो, अभी देखो यहाँ पे था, अगर यहाँ पे था तो 1 रुपया नीचे बंद हुआ तो कैसा होगा, ये रेड वीक होगी और ऐसा होगा। क्योंकि जो ओपन पॉइंट था, ये जो ओपन पॉइंट था वो इसके नीचे थोड़ा यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये इस पे कुछ करना ही नहीं है, हमें वेट करना है। क्योंकि जहाँ पे बुल्स बेयर्स थे, ये देखो यहाँ पे बेयर्स थे ना,
जो नीचे लेके गए थे अभी भी वो जिंदा है, बायर्स ने उन्हें हराया नहीं है, अभी एक लास्ट वॉर बाकी है। अगर इसके ऊपर चला जाते तो ये बुलिश हो जाता, ठीक है। तो ये सिंपल ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसका भी काम वही है, कुछ अलग नहीं है कि ये भी हमें कंफ्यूजन दिखा रहा है। मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। अभी क्या किया, सेलर्स ने फिर से नीचे लेके गए बट क्लोजिंग नहीं कर पाए, फिर से ऊपर आए। तो ये भी हमें कंफ्यूजन ही शो करता है कि मार्केट में बताता है कि बेयर्स का पावर खत्म हुआ है, अभी बायर्स आने लगेंगे, ठीक है। सेम है। और तीसरा है हमारा, तीसरा है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्यों? क्योंकि देखो जो मरा हुआ आदमी है ना, ये देखो ये ऐसे दिखता है, कलर मैटर मत करो, कलर कुछ भी रहेगा कुछ नहीं। मरे हुए आदमी के ऊपर ऐसा जो लगाते हैं ना, उसे वो ग्रेवस्टोन की तरह दिखता है, इसीलिए ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। नाम का कुछ नहीं, काम सेम है, सेम है। ये हमें ये शो करता है कि बायर्स या बुल्स का पावर खत्म हो रहा है। मतलब क्या, अभी देखो इसमें क्या होता है, एक हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, यहाँ पे ही ओपन हुआ था, यहाँ पे ही क्लोज हुआ। देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, एक हाई लगाया, बुल्स आए पूरे, और फिर से नीचे लगा के जो क्लोज पॉइंट था, मतलब जो ओपन पॉइंट था वहीं पे बंद हुआ। अगर एक पॉइंट नीचे होता तो ये बेरिश हो जाता, ऐसी बात है, सही है। पर एक पॉइंट ऊपर होता तो थोड़ा ग्रीन होता है, ग्रीन हैमर होता है ये देखो ऐसे ग्रीन हैमर होता है, सही है। तो 1-2 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें, 1-2 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस मार्केट का मूवमेंट समझो, ठीक है। अभी देखो अभी क्या कर रहा है, ये कंडीशन है ना, फिर से देख नहीं, चलो अभी बाइंग के लिए देखते हैं। ये देखो ये ऐसे मार्केट कर रहा है, 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 ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट। यहाँ पे अपना डोजी बनाया और फिर से ग्रीन बनाया। अगर फिर से यहाँ पे ग्रीन बनाया तो यहाँ पे बाय करना है क्या? ये तो इग्नोर वाला पैटर्न है, इग्नोर। हम ऊपर बाय करते हैं क्या? हम ऊपर बाय करते हैं क्या? नहीं। तो ये इग्नोर करना है। अगर ऐसा होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं चिल्लर कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो बड़ा रिवॉर्ड लेने, अच्छे वो क्वालिटी वाले ट्रेड लेने। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं छोड़ दूंगा ये ट्रेड। ऊपर भी जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। सेम सेलिंग के लिए भी सेम एग्जांपल है। अगर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, डोजी बनाता है और फिर से रेड बेरिश कैंडल बनाता है, तो सेल करना है क्या? यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। सेल हमें नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सिंपल आसान शब्द में डोजी कैंडल का वर्क है, सिंपल सा। ये एक बार हैमर से भी मिलती है। बस डोजी कैंडल का काम है कि मार्केट में अगर मूवमेंट था तो रोकना और हमें बताना कि ये मूवमेंट कम हो रहा है, ठीक है। मतलब पावर खत्म हो रही है, बायर्स की पावर खत्म हो रही है, सेलर्स की पावर खत्म हो रही है, ये काम करती है। ये भी एक अटेंशन कैंडल है डोजी, यहाँ पे सिर्फ अटेंशन देना है हमें और एक कैंडल का और वेट करना है। अगर दूसरी कैंडल हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से मिलती है तो हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या है, कि मैंने बोला था कि आप ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न सीख जाओगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कौन से भी कैंडल स्टिक दिखाऊंगा तो आप पहचान जाओगे, ये बोला था मैंने, चैलेंज दिया था, चैलेंज बोला नहीं था, चैलेंज दिया था आपको कि ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न आप सीखोगे तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम गूगल बाबा के पास जाके पूछते एक बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। ये देखो ये मैंने दिखा है यहाँ पे फर्स्ट पेज आ रहा है 16 कैंडल स्टिक पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड बी नो। आईजी मतलब क्या है, एक फॉरेक्स का ब्रोकर है, बड़ा वाला ब्रोकर है, उन्होंने ये यहाँ पे आर्टिकल डाला, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी 16 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है, बट हमने तो 3 ही सीखा है। तो क्या हम पहचान सकते हैं क्या 16 कैंडल पैटर्न पहचान सकते हैं क्या? मेरा चैलेंज है कि आप सब पहचान लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, सब पहचान लोगे आप। ठीक है, तो फटाफट से देखते, चलो ओपन करते हैं। चलो 16 कैंडलस्टिक पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड नो। इन्होंने बताया कि 16 चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉडी विच रिप्रेजेंट द ओपन। ये तो हमने सीखा है कि बॉडी क्या दिखाती है हमें, ओपन क्लोज दिखाती है, लो हाई दिखाती है, और क्या दिखाती है, इसके साथ कलर दिखाती है। ये देखो मार्क में ग्रीन गवाया, ओके, कलर दिखाती है। और क्या दिखाती है, हमें कैंडल प्राइस शो करती है। ठीक है, प्राइस कि क्या प्राइस चालू है, और बताते हैं कि इस प्राइस पे आपको एक्शन लेना है, इसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे वो भी डीप में पढ़ेंगे कुछ। अभी जो चैलेंज दिया है तो देखते हैं। यहाँ देखो, पहला तो हैमर पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे, ये तो हमने पढ़ा कि क्या होता है। इसमें आता है सेलर्स आते हैं, नीचे 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 लेके जाते हैं, बाद में क्या करते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं, बट क्लोज नहीं कर पाते, तो बुल्स फिर से आते और पूरा जो ओपन पॉइंट था उसके ऊपर लेके जाते। मतलब ये बहुत बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और चालू, नहीं तो शेप और चाहिए तो और एक कैंडल का वेट करते, ये कैंडल 50% ब्रेक होने का वेट करते और एंट्री लेते, मतलब हैमर। सिंपल है, ये पैटर्न तो हमने क्लियर किया था। अभी यहाँ पे क्या है, इन्वर्सिंग हैमर, ये हमने नहीं देखा, बट देखो क्या कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, और क्या कर रहा है, ऊपर बायर्स से अपना गैप अप ओपन होता है और वहां से सेलर्स आते नीचे लेके जाते हैं, बट फिर से बायर्स आते हैं और ऊपर आते। मतलब ये उल्टा हुआ, उल्टा हैमर हुआ। ये ऊपर होता तो अच्छा होता। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे बायर्स है, आ रहे पर कम है बायर्स, ये बात कर रहा है। तो दूसरी कैंडल फिर से होती है और ये हाई ब्रेक करती है ना, ये कैंडल, ये तो गोल सर्कल, तो इससे ये कुछ मतलब का नहीं है। ये देखो, ये कैंडल पे हम एंट्री करें, क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे सेलर्स ने गिराना स्टार्ट किया था वो हाई ब्रेक करता है। ठीक है, तो सिंपल सा मुझे बताओ, इसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं क्या? यही काम कर रहा है। सिंपल सा मॉर्निंग स्टार में क्या, सिंपल सा क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में वीक बाहर के साइड होती है और इन्वर्जन हैमर में अंदर के साइड होते हैं, बट काम क्या कुछ अलग करता है क्या? वही काम है। ये हाई ब्रेक करता तो हम निकल जाएंगे, मतलब बाय कर जाएंगे ऊपर के लिए। सेम मतलब क्या, ये मॉर्निंग स्टार भी वही पैटर्न है, खाली नाम अलग दिया, इन्वर्जर हैमर, बस सिंपल से एक पैटर्न पहचान लिया। चलो 3 ही सीखे, फिर भी एक काम है एक्स्ट्रा, ये सीखा नहीं था तो वो भी पहचान लिया हम लोग। बोली सिंगल पिंग, ये तो हम पढ़े कि क्या होता है, सेलर्स आते हैं नीचे, अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और वो कैंडल 2 कैंडल को खा जाती है, एक कैंडल को भी खा जाती है, मतलब उनका जो हाई पॉइंट था वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम बाइंग करते हैं और ये डाउन साइड पे मिलता है हमें। ठीक है, तो ये अभी पियर्सिंग लाइन, ये तो सीखा नहीं था। ये क्या है, क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है? अभी मुझे बताओ, ये कैंडल का साइज और ये कैंडल का साइज सेम ही है। अभी देखो क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ कल के दिन मार्केट और गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे जो बायर्स आए ना, पूरा ये 50% ब्रेक कर गए, इस कैंडल का 50% ब्रेक कर दिए। फुल्स बायर्स आए और ये कैंडल का 50% ब्रेक कर दिए, मतलब बोल रहे हैं कि इस कैंडल का पावर बहुत कम हो चुका है, अभी 50% से कम रह चुका है। ठीक है, मतलब जो 100% पावर था तो बायर्स ने इसको 50% ही कर दिया सेलर्स का पावर, मतलब 50% ही सेलर अभी बचे। तो हमें ये बताती है कि बायर्स का पावर खत्म हो रहा है। अगर ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे पर रखते तो ये बुली सिंगल फिंग जैसा भी होता क्या?
मतलब ये बॉडी भी बड़ी है इस कैंडल की तरह। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक कैंडल बनती तो ये बुलिश इंगल्फिंग हो जाती ना, मतलब इस कैंडल को खा जाती। तो सिंपल सी है, कुछ नहीं है। पियर्सिंग लाइन मतलब पिछली वाली कैंडल को 50% ब्रेक करना, मतलब 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देना। सिंपल सी बात, पियर्सिंग लाइन, बाकी कुछ नहीं, बस नाम दिया है। बस 50% ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब 50% को ब्रेक करता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ये तो हमने देखा, सिंपल सा आता है नीचे, आता है नीचे, आता है नीचे, एक डोजी बनाता है। मतलब क्या बोल रहा है, पावर खत्म हो रहा है सेलर्स का, और फिर से वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो हाई ब्रेक नहीं किया है, तो एक वेट किया और इसी कैंडल ने हाई ब्रेक किया तो उसको लिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इस कैंडल के 50% को भी ब्रेक किया है कि इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने 50% भी, यहाँ पे कहीं 50% आएगा तो 50 यहाँ पे आए, 50% भी ब्रेक कर दिया। तो ये अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। कभी कभी देखो आपका फेल होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो इसी रीजन से होता है। ये 50% भी पियर्सिंग नहीं किया होता इस कैंडल को, मतलब ब्रेक नहीं किया होता, तो ये चांसेस ज़्यादा है कि फेल होता है, कि उसमें ज़्यादा पावर नहीं है मॉर्निंग स्टार में। यही बता रहे कि बायर्स है लेकिन ज़्यादा पावर के साथ नहीं है। सिंपल मॉर्निंग स्टार भी क्लियर है हमारा। अब आते हैं 3 वाइट सोल्जर। क्या नाम है, अरे क्या 3 वाइट सोल्जर क्या होता है, ऐसा बड़ा पैटर्न होता है? कुछ नहीं, सिंपल इसमें क्या होता है, ये लगातार 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाए जाते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब ये बनाता है बॉटम पे, तो स्विंग ट्रेडर रख सकता है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक होल्ड रख सकता है। ठीक है, मतलब बड़ा मूवमेंट 8-9% तक प्रॉफिट ले सकता है। बट अभी मैंने ये तो सीखा नहीं, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है, एक छोटी कैंडल को एक कैंडल खा रही है। यहाँ पे अगेन बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है। और एक बात, यहाँ पे ये सेलर्स आ रहे हैं नीचे, ये छोटी एकदम कैंडल बना रही है, तो पावर भी कम होता दिख रहा है सेलर्स का। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना रही है और इस 50% को भी ब्रेक कर रही है, मतलब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी हुआ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी हुआ। तो बस नाम बढ़ा दिया है, काम खोटा है इसका, वही काम है। हैमर, वही हैमर बुलिश इंगल्फिंग, फिर से वही कंसेप्ट टच हो रहा है इसमें। बस 3 वाइट सोल्जर नाम बढ़ा दिया है कंफ्यूजन करने के लिए, कुछ नहीं, बस सिर्फ हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन क्या होता है, देखो बायर्स आ रहे थे, इस बार क्या किया, एक ऊपर लेके गए ओपन पॉइंट से, फिर से नीचे सेलर्स ने ढकेला। सेलर्स ने एक बार नीचे ढकेला, फिर यहाँ क्या किया, बायर्स ने फिर से वो जो लो लगाया था वहां से आए और जो ओपनिंग पॉइंट है ना उसके ऊपर नहीं लेके जाए गए, थोड़ा सा रह गया, थोड़े से सेलर्स बच गए। इतने पावर से ऊपर लेके जा रहे थे बट थोड़े से सेलर्स बच गए, तो ऊपर जो ओपन पॉइंट था वो ब्रेक नहीं कर पाए। अगर ब्रेक होता तो ये ग्रीन होता, सही है, एक ग्रीन होता। तो अभी देखो जो ये लो पॉइंट था, अगर यहाँ पे कैंडल बनती है रेड कैंडल, तो ये बेरिश इंगल्फिंग बन जाएंगी ना। इसको अगर ये कैंडल खाती है 2 कैंडल को, तो बेरिश इंगल्फिंग बन जाएंगी। इसी के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन जाएगा। सिंपल सी बात, हैंगिंग मैन वगैरह कुछ मत, इवनिंग स्टार पैटर्न बोलो, सिंपल सा है। ठीक है, इवनिंग स्टार मतलब नीचे जा रहा है यहाँ से, सिंपल है। तो ये भी हमने पढ़ाया नहीं, हैंगिंग मैन ये भी पढ़ाया नहीं, बट इससे अच्छा है ऐसी कैंडल मिले हमें शूटिंग स्टार, सिंपल। ये तो इससे ज़्यादा बेरिश है ना, मतलब देखो ऊपर लेके गए और फिर से नीचे आए, बस एक पॉइंट ब्रेक होता, मतलब जो ओपन पॉइंट ब्रेक होता, तो ये ओपन पॉइंट भी ब्रेक कर चुके। तो यहाँ पे ओपन था, तो इसके नीचे आ गए, मतलब यहाँ से ऊपर गए बायर्स, ग्रीन कैंडल हुई, ये नीचे आए, जो ओपन पॉइंट था वो भी ब्रेक किया। मतलब ये यहाँ पे पहली कैंडल में बोल रहे कि सेलर्स एक्टिव हो चुके, सिंपल सी बात। ये तो शूटिंग स्टार हमने दिखा। और देखो अगर कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल पे रुकते तो ये भी 50% पियर्सिंग किया इस कैंडल को,
सिंपल। तो शूटिंग स्टार भी हमारा कंफर्म है, ठीक है। अभी बेरी सिंगल फिंग, ये भी हमने देखा कि बुल्स आते हैं ऊपर लेके जा रहे, तो एक कैंडल बड़ी सी रेड होती है तो एक कैंडल को खा जाती है और इसका भी थोड़ा सा पार्ट खा जाती है, मतलब एक कैंडल तो कम से कम खा जाती है। तो ये बेरी सिंगल फिंग, यहाँ पे सेल मारते हैं हम लोग, सीधा सेलिंग करते हैं, ठीक है। अभी इवनिंग स्टार पैटर्न सेम, फिर से सेम, ऊपर जा रहा है, डोजी बना रहा है, डोजी बोल रहा है कि पावर खत्म हुआ और ये दूसरी रेड कैंडल हुई, तो ये लो नहीं टूटा है 50। यहाँ पे भी एंट्री ले सकते, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि 50% ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो कंफर्मेशन के लिए। इस कैंडल पे लिया ये लो ब्रेक होने के बाद, बस सिंपल, कुछ नहीं। अभी 3 ब्लैक क्रोज, क्या है ये 3 ब्लैक क्रोज? सिंपल, जो 3 वाइट सोल्जर था उसका उल्टे। बट देखो ये 3 कैंडल बना रहा है रेड, ये भी स्विंग के लिए अच्छा। यहाँ पे देखो मुझे बेरी सिंगल फिंग मिल रहा है क्या, एक कैंडल इस कैंडल को खा रही है क्या, और ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे बायर्स आ चुके। तो और कुछ अलग चीज है क्या बेरी सिंगल फिंग से? बस नाम खाली दे दिया 3 ब्लैक क्रोज, वो टिमकाना अमकाना और वो और कुछ ऐसा बस नाम देते हमें कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं है, बस 3 कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट है। ये डार्क क्लाउड कवर, अरे यार ये तो गजब की चीज दिख रही है, क्या काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, सिंपल सा बेरी सिंगल फिंग है। ये कंफर्मेशन कुछ नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कैंडल बनाई है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है, गैप अप मार्केट होता है, और यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ से सीधा नीचे, मतलब थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से यहाँ ओपनिंग पे आता है और नीचे चला जाता है। तो ये क्या बोल रही है कि बुल्स का पावर था बट अभी पूरा खत्म हो चुका है, और यहाँ पे 50% भी पेयर्सिंग हो चुका है, यहाँ पे 50% पेयर्सिंग हो चुका है। ये भी पैटर्न मिल रहा है फिर से, बस नाम दे रहा है डार्क क्लाउड कवर, काम कुछ नहीं कर रहा है। यह 50% कवर हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि बेर का पावर बढ़ गया है, ठीक है। ये कंफर्मेशन कुछ बात नहीं है, कंफर्मेशन कुछ बात नहीं है, ये कंफ्यूजन है। ये कैंडल देखो ही मत, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा सोचो। ये जो कैंडल है ना, देखो ही मत, कुछ नहीं है। ये बेरी सिंगल फिंग भी हो सकती है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है और ये लो टूटती है तो सीधा हम कंफर्मेशन मिल जाएगा सेलिंग के लिए, ठीक है, सिंपल। डार्क क्लाउड पैटर्न कुछ नहीं है, बेरी सिंगल फिंग है, उसके सिवा कुछ नहीं है, बस नाम दिया है अलग। अभी देखते हैं डोजी, अभी हमने आज ही देखा, तो ये देखो ये क्या हुआ, ग्रेवस्टोन डोजी, नॉर्मल डोजी, और ये अपना ड्रैगन फायर डोजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया है, स्पिनिंग टॉप। अरे बाप रे, ये तो सिखाया नहीं। तो मुझे बताओ, ये नॉर्मल डोजी की तरह दिख रहा है, प्लस हमारा सिंपल प्लस हमारा दिख रहा है। तो बस नाम यूनिक रखने से काम नहीं बदलता, काम वही रहेगा। अब कंफ्यूज ना हो, बस ये 3 ही पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं फॉलिंग 3 मेथड। ये क्या है यार? यार ये तो कुछ नहीं, बस बहुत बढ़िया गजब चीज लग रही है। फॉलिंग 3 मेथड, इसमें क्या होता है, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अचानक से ग्रीन कैंडल बनाता है और एक ग्रीन बनाता है और एक ग्रीन बट ये जो कैंडल थी ना, इसके सामने मतलब 3 कैंडल को एक कैंडल खा रही है, ऐसी कैंडल होती है। 3 कैंडल बाद में फिर से एक रेड कैंडल बड़ी बनता है और ये तीनों कैंडल को एक साथ खा जाता है, एक साथ खा जाता है। तो यहाँ पे बेरी सिंगल फिंग भी पैटर्न मिला था हमें। अगर ये 3 के बाद ऐसी रेड कैंडल बनती है और ये तीनों को खा जाती है तो बेरी सिंगल फिंग हुआ ना, ये सिंपल। और कुछ है इसमें? कुछ नहीं। इतना क्यों देखना है, यहाँ पे हमें रेड ग्रीन के बाद अगर बड़ी रेड मिल रही है और तीनों को खा रही है तो ये अच्छा है, बेरी सिंगल फिंग हुआ, सिंपल। बस नाम अलग है, काम वही है। फॉलिंग 3 मेथड कुछ नहीं, राइजिंग 3 मेथड सेम। बुली सिंगल फिंग, ये रेड कैंडल होती है, यहाँ पे रेड कैंडल होती है, 3 कैंडल होती है और एक ही कैंडल बनती है, 3 ही कैंडल को खा जाती है, सिंपल। राइजिंग 3 मेथड्स, चलो खत्म। 16 चार्ट पैटर्न्स हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे और ख़त्म कर दिए। मैंने आपको कभी ये सिखाया ही नहीं,
फिर भी आप ये पहचान पाओ, तो ये कैसे हो? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट में बस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से लोगों ने बड़ा चढ़ा के नाम बड़ा रखा कि वो मारुबुजु कैंडल है नहीं। वो मारुबुजु कैंडल क्या होती है? मारुबुजु कैंडल क्या होती है? मारुबुजु कैंडल यही है, ये देखो मारुबुजु कैंडल है ना, सिंपल है। ये सीधा यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है और वो ऊपर ही चली जाती है, ऊपर ही चली जाती है, ऊपर ही चली जाती है ना। उसको कोई वीक है ना कुछ, पूरी बॉडी। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट बंद नहीं होता तो ये और ऊपर चली जाती। ये भी बुलिश पैटर्न है बहुत, ये भी बुलिश कैंडल है, सिर्फ नाम अलग है। तो ये मुझे बताओ, यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग भी बोल सकते थे ना इसे। अगर यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल होती है तो ये बुलिश सिंगल फिंग भी हो जाएगी ना। तो फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है, बुलिश सिंगल फिंग, हैमर, डोजी, यही नाम आ रहे हैं सबके लिए। क्यों? क्योंकि अरे मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में दूसरा कोई कैंडलस्टिक है ही नहीं। मार्केट में दूसरा कुछ कैंडलस्टिक है ही नहीं, बस ये 3 ही कैंडलस्टिक्स है। लोगों ने बड़ा चढ़ा के कुछ और बना दिया है, रिटेलर को गुमराह करने के लिए, न्यू ट्रेडर को गुमराह करने के लिए। बस यही सेम है, कुछ नहीं है। बस ये 3 सीख लो, आपको पूरा कैंडलस्टिक क्लियर हो जाएगा। हमेशा बोल रहा था, ये चैलेंज भी दिया था, ये चैलेंज देख के बोल रहा था मैं। ठीक है, तो सिंपल से चलो फिर आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेरिश सिंगल पिंक पैटर्न। चलो तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहे द लॉजिकल ट्रेडर। और आपको कुछ भी जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे डाल सकते, नहीं तो मैं हर रोज़ 9 बजे, मतलब मंडे टू फ्राइडे हर रोज़ 9 बजे लाइव ट्रेडिंग की स्ट्रीम करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे आता है, वहाँ पे भी बताता हूँ कि लॉजिकल तरीके से कैसे एग्जिट है, एंट्री है। तो वहाँ पे भी है लाइव में। हाँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। ठीक है, चलो तो अभी मैं रुकता हूँ। ऐसे ही कल मिलेंगे कुछ अगले वीडियो के लिए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो लाइव भी आएंगे हम लोग, संडे में लाइव आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर और प्रॉफिट बनाते रहना। चलो बाय बाय।